ओवैसी ने किस तरह से मुस्लिम समुदाय को भड़काया है, एक बार फिर अपने बयान के जरिए भड़का रहे हैं ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान बैंड वाले से ज्यादा नहीं है। यह बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी का। कानपुर पहुंचकर ओवैसी ने किस तरह से इस बयान से भड़काया। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की बाटी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव से पहले अपने भड़काऊ बयानों से अल्पसंख्यकों के बीच हलचल पैदा करने की कोशिशों में जुटे हैं। मुसलमानों से पूछ रहे हैं आखिर 19% होने के बावजूद उनका नेता कौन है। कब तक सिर्फ दूसरों के लिए बैंड बजाते रहेंगे? मतलब घुमा फिरा कर ओवैसी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया, राहुल भैया या फिर बहन मायावती के साथ रहकर यूपी के मुसलमानों का भला नहीं हो पाया है। अब ओवैसी आ गए हैं और आप अगर उन्हें वोट देंगे तो ओवैसी आपकी जिंदगी बदल देंगे। मतलब खुलकर ओवैसी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के जरिए सपा के वोट बैंक को काटने की कोशिशों में जुटे हैं। जाहिर है ओवैसी के बयान के बाद विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। एक बार फिर सुनिए ओवैसी ने आखिर बैंड बाजा के बहाने क्या कहा। हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। जिस ढंग से ओवैसी जी उपमा दे रहे हैं उचित नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में सभी मतदाता हमारे लिए बहुत ही मतलब सम्मानजनक हैं। बैंड बाजा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, इसको मैं दुखद मानता हूं। हम लोगों को शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ओवैसी मुझे लगता है कि रोज जिन्ना की जीवनी पढ़ते हैं। और हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहसिन साहब, असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा बयान जो फिर से दिखाता है कि किस तरह मुसलमानों को भड़काकर और उन्हें डराकर ही सियासत की जाएगी क्या? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुचेता इनके बुजुर्गों ने या इनके पूर्वजों ने देश को बांटा था और आज ये फिर उसी सियासत को लेकर मैदान में उतरे हैं। और ये जो इन्होंने संज्ञा दी है अल्पसंख्यक समाज को, खास करके मुस्लिम समाज को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां देश की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अच्छा खासा कल्याण कर चुकी है, जो सन 47 से आज तक नहीं हुआ था। और सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है, खास करके मुस्लिम समाज को, जिनकी ठेकेदारी करने ये आए हैं। और ये तेलंगाना और हैदराबाद से यहां आकर लोगों के अंदर जिस तरह की भावना पैदा कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इनके मन में भी एक बंटवारा अभी और है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मोहसिन रजा साहब, लेकिन मैं एक बार उदाहरण देना चाहूंगी। ओवैसी खुद क्या है? वो खुद बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप यूपी सरकार में मंत्री हैं मोहसिन रजा साहब, आप एक खिलाड़ी भी रहे। मैं ये कहना कि मुसलमान बैंड वाले से ज्यादा नहीं है, इस तरह का बयान देकर आप क्या करना चाह रहे हैं? दरअसल आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। ये इन लोगों ने खुद दूल्हा बनकर आए और अपने समाज को बैंड बाजे की संज्ञा जो आज ये दे रहे हैं, तो इससे पहले अगर आप देखें तो गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, उत्तर प्रदेश में आजम खां या नसीमुद्दीन सिद्दीकी, गुजरात के अहमद पटेल जो कांग्रेस के नेता, और ये सारे आज असदुद्दीन ओवैसी, तो ये इस तरह के लोग जो हैं ये मुसलमानों की राजनीति करके खुद दूल्हा बनते हैं और अपने ही समाज को बैंड बाजे वाला बताते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे और उसके तहत उनको योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं बिना भेदभाव के। और ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाकर आए हैं, ये भारतीय जनता से मतलब नहीं रखते हैं।
देखिए मोहसिन साहब आपने जो बात कही, मैं चाहूंगी, क्योंकि मोहसिन रजा रिपब्लिक भारत पर कह रहे हैं कि जिस दूल्हे का जिक्र कर रहे हैं ओवैसी, वो तो वो खुद है। यही आप कह रहे हैं कि वो खुद दूल्हे बन गए हैं, घोड़े पर बैठे हैं, और बाकी सब जनता जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, बाकी सबको छोड़ दिया जिस तरह की स्थिति में है वो। नहीं, बिल्कुल भी है। हमने कहा ना कि जो पहले के दूल्हे थे वो इनको तलाक देकर चले गए अपने ही लोगों को। अब ये एक नया दूल्हा आया है जो सबको ये मनवाना चाहता है कि हम मुसलमानों के नेता हैं। या अखिलेश यादव जी नहीं है, महन मायावती जी नहीं है, कांग्रेस नहीं है। अब असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका जो प्रमुख है वो दूल्हा है, और आप बैंड बाजे वाले बन जाइएगा। यही तो इन्होंने बताया है, क्योंकि योजनाओं का लाभ तो मोदी सरकार में और योगी सरकार में मिल रहा है। इन्होंने तो आज तक कुछ दिया नहीं, बल्कि इन लोगों ने देश के बंटवारे में सहयोग जरूर इनके पूर्वजों ने किया। जब मोहसिन साहब वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, वो खुद वो जगह चाहते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मुसलमानों का कोई नेता नहीं रहा है, आज तक नहीं रहा है? हमने आपको कई नाम गिनवाए, बिल्कुल, लेकिन ये सब निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये अगर नेता बनाते हैं, अपराधी को नेता बनाते हैं, कहते हैं इसको मान लो नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो इन्होंने आइडियल हमारे समाज, खास करके मुस्लिम समाज में, इन्होंने कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं दिया। इन्होंने अपराधी दिए मंत्री बनाकर, उनको आइडियल बनाया है। आज भी अपराधियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं ये सारे नेता, जितना विपक्ष है, ये सारे अपराधियों के ही फेवर में बयान दे रहे हैं। कोई अपराधियों को अपने साथ ले रहा है, तो कोई बयान दे रहा है, कोई कह रहा है आतंकवादी जो हैं वो गलत, उनको फंसाया गया है, हम उन्हें छुड़ा देंगे। कोई सेना पर प्रश्न खड़ा कर रहा है, कोई पुलिस पर, चाहे उत्तर प्रदेश में अगर आप ले लें, समाजवादी पार्टी है वो पुलिस पर सवाल खड़ी करती है, कांग्रेस है वो सेना पर। तो ये सारे लोग तुष्टीकरण राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं, जातिवाद की राजनीति ये करते हैं, धर्म की राजनीति ये करते हैं। मोहसिन साहब, क्या किसी नेता को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि मैं इस समाज का नेता हूं? वो तो सबके नेता होंगे। वो वैसे कहते हैं कि मुसलमान समाज का कोई नेता नहीं है, हर समाज का नेता है। यही बात अगर योगी आदित्यनाथ खड़े होकर कह दे कि मैं हिंदुओं का नेता हूं, तो बताइए मुझे कि किस कदर बवाल होगा। हमने कहा, मैंने साफ सी बात कही है सुचिता, कि हम हिंदू और मुसलमान के नहीं, हिंदू हमारी संस्कृति है, और जो लोग इसमें रहते हैं 130 करोड़ लोग, हम उनके लिए राजनीति करते हैं, तो उसमें मुसलमान अलग क्यों हो रहे हैं? ये तो मुसलमानों को तय करने दीजिए। ओवैसी कौन होते हैं तय कराने वाले? ये तो मुसलमान तय करेंगे ना। हम हिंदू संस्कृति को अपनाते हैं, और हिंदू संस्कृति सबकी है, उसमें मुस्लिम समाज भी आता है। मोहसिन साहब आपने बिल्कुल सही बात कही, और मुझे लगता है कि ओवैसी साहब अभी यूपी का दौरे पर हैं, जगह जगह जा रहे हैं और इसी तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान किसका है? जिस समाज को वो संबोधित करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आपके लिए कुछ नहीं हुआ, आपके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, वो खुद को तो नेता बनाना चाह रहे हैं, लेकिन समाज में इस तरह का बंटवारा, ये सब देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश और एक नई अपनी कोई स्कीम चलाने के लिए यहां पर आए हैं। और हम ये कहेंगे ऐसे लोगों से देश और प्रदेश की जनता को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये आज सन 47 के बाद इन्हें याद आया है कि इनके मतलब मुस्लिम समाज में कोई नेता ही नहीं है, और ये मंच से खड़े होकर ये मनवा रहे हैं लोगों से कि हमें अपना नेता मान लो। तो ये यही हुआ ना कि जो पहले वाले लूट कर चले गए थे, हम भी तुम्हें लूटने आए हैं, और जब चुनाव खत्म होगा भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर उनको सारी योजनाओं का लाभ भी देगी, सुरक्षा भी देगी, और आच्छादित करेगी। जो पात्र लोग हैं उनको मकान भी देगी, उनको गल्ला पानी भी देगी, उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार जैसे कर रही है। इन्होंने किया क्या है? जी बिल्कुल। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। और हमारे लिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देश और दुनिया की 70 बड़ी खबर।